चलो जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है जी? लेक्चर नंबर है हमारा 5। सीए फाउंडेशन की बाबू हमारी क्लास चल रही थी। चैप्टर मैंने जो उठाया था प्रैक्टिकल अकाउंटिंग प्रोसेस, आपकी स्टडी मटेरियल में पहला चैप्टर नहीं है, ये दूसरा है। बट मैं यहाँ पर क्या करा रहा हूँ, अपने अपने हिसाब से करा रहा हूँ। तो यहाँ पर कौन सा है? चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग प्रोसेस, जिसके अंदर बाबू पहला जो टॉपिक था जर्नल, वो जर्नल हमने कॉन्सेप्ट वाइज खत्म कर लिया है, बट स्टडी मटेरियल से आज हमें करना है। और दूसरा मैं आपको करा रहा था टॉपिक कौन सा? टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि 5 नंबर तो आपको यहीं से मिलेंगे। ठीक है ना? शर्मा जी वेलकम बैक, कैसे हो? वेरी गुड इवनिंग बाबू। बेटा रेगुलर रहो तो अच्छा रहता है, क्लास की कनेक्टिविटी बनी रहती है। और टॉपिक में आपको कौन सा करा रहा था? टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अब आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो लेक्चर, बेटा प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि आप 1 से लेकर 4 तक लेक्चर देख लो, क्योंकि यहाँ पर भी वही चीज रिपीट करूंगा तो फिर बच्चे बोर होने लगेंगे। मैंने रियल अकाउंट के बारे में बता दिया था, नॉमिनल के बारे में बता भी दिया था और लिखवा भी दिया था। आज मैं बात करूंगा पर्सनल अकाउंट की, कि सर पर्सनल अकाउंट कौन कौन से होते हैं। और जैसे कि मैंने बोला था कि प्लीज इसको आप कॉपी में अपने जरूर उतारें। पर्सनल अकाउंट में भी मैं आपको वैसे ही कराऊंगा, सिंपल और एडवांस। पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं बताओ जी? जो किसी पर्सन से रिलेट करते हैं। पर्सनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड टू द नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और लीगल रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल पर्सन आप और मैं नेचुरल पर्सन है, जिसको हमारे पेरेंट्स ने बनाया, जिसको हमारे पेरेंट्स ने बनाया, इसको हम बोलते हैं नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन में भी आप क्या डालेंगे? आप डालेंगे बाबू सिंपल और आर्टिफिशियल, स्पेशल आर्टिफिशियल पर्सन। और तीसरा बाबू यहां पर क्या है? रिप्रेजेंटेटिव। री रिप्रेजेंटेटिव, ये बाबू ई मैंने आगे लगा दिया, कुछ बच्चे ये ना कहें। ठीक है जी। अब नेचुरल पर्सन कौन है? मेड बाय पेरेंट्स, मेड बाय पेरेंट्स, जिन्होंने, सर एग्जाम्पल के तौर पे बताओ ना। मैं यहां पर आपको वही बताऊंगा सिंपल और एडवांस, क्योंकि सिंपल में तो आपको वैसे भी डाउट नहीं रहेगा। सर एडवांस क्यों लिखवा रहे हो? एडवांस में इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आपको एडवांस में डाउट ना रहे। आपको अगर डाउट आए भी तो आप इसको खोल के अपना देख लो, मतलब रजिस्टर को। सिंपल में हमारे पास क्या है? सिंपल में हमारे पास है राम श्याम, चलो लिखते हैं राम श्याम सीता, सीता और गीता। सर मूवी के नाम लिख दिए क्या? नहीं भाई, मेड बाय पेरेंट्स मतलब नेचुरल पर्सन जिनको हमारे पेरेंट्स ने बनाया है। सर आर्टिफिशियल पर्सन कौन होते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन आर दोज पर्सन विच इज मेड बाय लॉ, मेड बाय लॉ। सर जैसे कि ओहो आदित्य राज, जल्दी से आ जाओ बाबू, जल्दी से, कोई भी बच्चा पीछे ना रहे, जल्दी जल्दी से ज्वाइन करो, जल्दी जल्दी से। वेरी गुड इवनिंग, कैसे हो? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको दोबारा स्टडी करते हुए, क्योंकि जो दोबारा गिरकर चलता है बाजीगर उसी को कहते हैं। बट कोई बात नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि आप इंटरनेट लगवा लो थोड़ा सा, मजा आ जाएगा। सर क्रिएटेड बाय लॉ कौन कौन से होते हैं? आदित्य कंपनी, आदित्य मैं यहाँ पर बाबू पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से बातें कर रहा हूँ। मेरा लेक्चर यहाँ पे 5 है और मैं सर से कह के आपको चारों लेक्चर का बैकअप दिलवा दूंगा। अकाउंटिंग की बात कर रहा था, अकाउंटिंग प्रोसेस, जर्नल की मैंने बात की थी।
अभी यहाँ से स्टडी मटेरियल से भी मैं कराने वाला हूँ। टाइप्स ऑफ अकाउंट, टाइप्स ऑफ अकाउंट में मैं साथ के साथ बताता भी जा रहा हूँ और लिखवाता भी जा रहा हूँ। रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ये मैं 1 से 4 लेक्चर में कंप्लीट कर चुका हूँ। आज मैंने स्टार्ट किया पर्सनल। पर्सनल में भी मैं आपको लिखवा रहा हूँ नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और लीगल रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल पर्सन कौन होते हैं? जो क्रिएटेड बाय द पेरेंट्स, मतलब हमारे तुम्हारे मम्मी पापा ने जिसको बनाया है। जैसे मेरी मम्मी पापा ने मुझे बनाया, आपके मम्मी पापा ने आपको बनाया, जैसे कि राम श्याम सीता गीता। ठीक है जी सर। सर आर्टिफिशियल पर्सन कौन होता है? इस आर्टिफिशियल पर्सन वो होता है जिसको कानून ने बनाया, किसी कानून के तहत। जैसे कंपनी, कंपनी एक्ट के तहत बनती है। पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, और बताओ पार्टनरशिप फर्म, और बताओ जी, और बताओ। चलो यहां पर मैं और लिख लेता हूं, डेटर और क्रेडिटर। ठीक है जी। अच्छा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव में कौन कौन आते हैं? जो छुपा हुआ होता है, जिसके बारे में पता नहीं होता, मतलब क्लियर नहीं पता होता। जैसे कि किसी को पैसा देना है लेकिन ये नहीं पता कि वो है कौन, एकदम छुपा छुपा सा है, तो उसको भी बोलते हैं। इसमें ज्यादा नहीं है, सिर्फ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, ये आपने 11th में भी सीखा होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस। और कौन से हैं इसमें? एक्रूड, एक्रूड इनकम। और कौन से हैं जी, और कौन से हैं? साथ के साथ दिख रहा है ना आपको, एक्रूड इनकम और अनअर्न इनकम, अनअर्न इनकम। ठीक है जी। ये तो साहब सिंपल वाले थे, इसमें तो मुझे लगता भी नहीं है किसी बच्चे को कोई डाउट भी होगा। अनमोल शर्मा जी, प्लीज बेटा कैमरा ऑन करें। अनमोल शायद ये भी हमारे साथ पुराना बच्चा जुड़ा हुआ है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। सर एडवांस लेवल पे देखो, सिंपल तो आपको आते हैं, एडवांस लेवल पे क्या होगा? एडवांस लेवल पे क्या होगा? दूसरे पेज पे चला जाऊं क्या? अगर आपको बुरा ना मानो तो। बुरा तो नहीं मानोगे अगर मैं पेज पलट लूं तो? आप ये साथ के साथ लिख रहे हो ना? ओके। जन्नत कह रहे हैं यस। अरे वाह क्या बात है सर। कुछ बातें मुझे पता है, थोड़ा सा डिमोटिवेशन आता है, बट कोई बात नहीं। ठीक है, हो गया हो गया, एक बार रो लो, बात खत्म। रोने सर ऐसी बातें क्यों करो, रोने से मन हल्का होता है। देखो मैं अब आपको एडवांस बताऊंगा। क्या बताऊंगा? एडवांस। एडवांस का मतलब है कि सिंपल तो आपको पता ही है, एडवांस में क्या क्या आएगा। पर्सनल में, एक मिनट, स्केल कहाँ गया मेरा? ये रहा स्केल, सिस्टमेटिक तरीके से करें। पर्सनल में होता, नेचुरल में, नेचुरल पर्सन, ये कौन सा है हमारा? आर्टिफिशियल पर्सन। मुझे पता है कुछ बच्चों को बोरियत भी फील हो रही होगी, बट होने दो। इससे हमारा क्या होगा, यहां से हमें 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। रिप्रेजेंटेटिव। बाबू कैमरा ऑन करो, शर्मा जी और जन्नत प्लीज बेटा, आप तो अच्छे बच्चे हो ना। बाबू यहाँ है डेटर और यहाँ है क्रेडिटर। ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन में बाबू हमारे पास क्या क्या है एडवांस में? जैसे कि बैंक अकाउंट में हमें डाउट आता है कि सर कौन सा होगा, तो हम कहते हैं ये वाला होगा। ओके। बैंक है, ट्रस्ट है, सर ये भी आर्टिफिशियल पर्सन होता है, हाँ ट्रस्ट। उसके बाद एनपीओ, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी और बैंकिंग कंपनी। बाबू उतारते चलो, उतारते उतारते चीजें याद हो जाएंगी। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। तो ये वो चीज है जो आर्टिफिशियल होते हैं। मयंक, क्या बात है मयंक, आप आए बाहर आई, मैं तो फिर से झूम उठा आपको देखकर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी गुड इवनिंग, कैसे हो?
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे पुराने बच्चे मेरे साथ अभी भी मेरे साथ कनेक्ट हैं। और आपकी तैयारी कैसी रही? कोई बात नहीं, इस बार थोड़ा दिक्कत हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन जो गिरकर उठकर चलता है उसी को क्या हम बोलते हैं? बाजीगर बोलते हैं। और सीए में बेटा कभी डिमोटिवेशन मत लाना, ये चलता रहता है। कहते हैं ना, किसी भी चीज को अगर दिल से चाहो तो सारी दुनिया उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। इस बार आप यही करना, पूरी शिद्दत से मेहनत करना, पूरी शिद्दत से उसको प्यार करना, ठीक है? देखते हैं कैसे नहीं मिलती। और मैंने जैसे हमेशा की तरह मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपका साथ एंड तक दूंगा। और यहाँ पर इस बार जो चीजें लॉन्च होंगी आपके साथ, आप जन्नत कह रहे हैं हाँ सर हमें याद है आपने पुराना कितना साथ दिया था। वो बाबू पुरानी बातें भूल जाओ। पुरानी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बस अब पीछे की कहानी मैं आपको नहीं बता सकता, बट छोड़ो। इस बार की कमिटमेंट ये है कि बस आपके एग्जाम तक मैं आपके साथ हूं। अब बच्चे कह रहे हैं सर रहने दो बस, ठीक है? तो मैं जो भी यहाँ पे करा रहा हूँ बाबू, प्लीज उसको नोट डाउन करते हुए जरूर चलना, क्योंकि आपको दिक्कत नहीं होगी अगर आप नोट डाउन करके चलें, क्योंकि आपका एक रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन करके रहेगा, ठीक है जी? रिप्रेजेंटेटिव में अगर मैं बात करूं तो सर यहाँ पे क्या आता है? ए की कैपिटल, बोलो ए की कैपिटल आती है या नहीं सर? अगर ए का काउंट हुआ तो देखो, ए का काउंट हुआ तो यहां आएगा, है वो भी पर्सनल, क्योंकि मैं कहता हूं ए, लेकिन ए की कैपिटल आएगी तो यहां, और ए की अगर ड्राइंग आएगी तो यहां, ठीक है? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो कह रहा हो कि सब चीजें रिपीट हो रही हैं। पार्टनर कैपिटल, मैं यहां वो चीजें लिखा रहा हूं जहां पर बच्चों को मोस्टली डाउट आता है। बैंक लोन, बैंक लोन, बैंक ओडी, क्योंकि इस बार हमारा पेपर एमसीक्यूज बेस्ड नहीं है, इस बार हमारा पेपर सब्जेक्टिव है। ये तो आपको पता है ना? कहाँ गए बच्चे? जी हमें पता है सर। उसके बाद फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, ओके। उसके बाद कोई बताएगा? बिल्स पेबल, ये सारे कौन से अकाउंट चल रहे हैं बेटा? ये सारे के सारे पर्सनल अकाउंट चल रहे हैं, लेकिन कुछ अकाउंट पर ना डिबेट होगी हमारी, लेकिन उससे जी जी, अच्छा अच्छा। हाँ, चलो जी हम करते हैं, हम अपना करते हैं आगे। थोड़े बहुत गप्पे भी बीच में मारने चाहिए। देखो जी मैं आपको लिखवाने वाला हूँ क्या, ये मैं आपको पर्सनल अकाउंट क्या क्या होता है उनके बारे में आपको लिखा रहा हूँ, ठीक है जी? जिसमें आपको मैंने दो चीजें बताई हैं क्या, एक तो सिंपल और एक एक एडवांस, ठीक है? अब यहां पर मैं एक कहावत कहता हूं, जहां हाथी जाएगा वहां उसकी पूंछ जाएगी, ठीक है जी? जहां हाथी जाएगा ऑब्वियसली बात है, जहां बिल्ली जाएगी वहां उसकी पूंछ जाएगी। बट एक चीज और है, मेरे को बताना परचेज अकाउंट क्या होता है? परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कोई बताएगा मुझे क्या होता है? नॉमिनल, किस बच्चे ने बोला? नॉमिनल, नॉमिनल आदित्य ने बोला, और किस बच्चे ने बोला? नहीं बाबू घबराओ मत, उसका मैं जवाब दूंगा। और मयंक आपका? नॉमिनल ये जन्नत? और शर्मा जी आप भी बोलिए प्लीज, कैमरा बंद करके ना बैठिए। बाकी बच्चे जैसे पढ़ रहे हैं सिंसियर, आप भी कैमरा ऑन करके पढ़िए, तभी इसका फायदा है ऑनलाइन क्लास का, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। दुनिया भर के यूट्यूब पर लेक्चर पड़े हुए हैं, वहां से देख सकते हो अगर आपने ऐसे ही तैयारी करनी है तो उस चीज का कोई बेनिफिट नहीं है। तो मुझे बताओ, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ चीजें आपको बता रहा हूं क्या, यहां पर
देखो जो डेटर होगा, डेटर से रिलेटेड क्या होता है, रिजर्व फॉर, रिजर्व फॉर बैड डेट, वो क्या होगा सर, वो पर्सनल होगा। रिजर्व, रिजर्व फॉर डिस्काउंट, ये क्या होगा, अभी ये डिबेट का मामला है कौन सा, परचेज का। हालांकि मैं आपको बता दूं मैंने परचेज अकाउंट कहां लिखवाया है, परचेज अकाउंट कहां लिखवाया है, परचेज अकाउंट कहां लिखवाया है, ये है बाबू नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, ओहो सर दिख नहीं रहा, वही वाली, ये देखो परचेज नॉमिनल की मैंने पूरी डिटेल है, ये आपको 1 से लेकर 4 लेक्चर में सर को बोल के आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप अपने आराम से घर पे बैठ के देखना उसको कि क्या क्या रामायण सर ने बताई है। देखो डिबेट क्या है, डिबेट, डिबेट का मैटर ये है, मैं डायरेक्ट आपको लेके चल रहा हूं। देखो ये मैंने रियल की लिस्ट बना रखी थी लेक्चर नंबर 4 में। टेंजिबल क्या होता है, इंटेंजिबल क्या होता है, उसके बाद सिंपल क्या होता है, और एडवांस। सिंपल मतलब ये तो आपको पता ही है, इसमें आपको डाउट नहीं है, डाउट किस में आता है, एडवांस में। लेकिन सर 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 ये बताइए कि आपने परचेज और परचेज रिटर्न दिख रहा है जहां पर मैं गोला मार रहा हूं, सेल्स और सेल्स रिटर्न, ये बाबू डिबेट का मैटर है। और बिल रिसीवेबल यहां है देखो रियल में, लेकिन बिल्स पेबल मैंने कहां डाला हुआ है, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, अपने मन से मैं कुछ नहीं कर रहा। आप सोचो सर आपका मन कर रहा है आप इसलिए डाल रहे हो क्या, नहीं, ये मैं वही चीजें कर रहा हूं जो आपका स्टडी मटेरियल कहता है। चलो कोई बात नहीं, ये हो गया, ये मैंने लिखवा दिया। ठीक है जी, यहां तक सबने उतारा क्या सर, आप तो बता रहे थे कि आप एडवोकेट हो। मैंने कहा हाँ, मैं तो पहले भी एडवोकेट था, आज भी एडवोकेट हूं। देखो स्क्रीन पर अब की बार मैंने वो भी चेंज कर दिया है, देखो स्क्रीन पर नाम भी चल रहा होगा। सर एडवोकेट तो जो कोर्ट में हेयरिंग करता है, आर्ग्यूमेंट करता है, तो कुछ डॉक्यूमेंट के बेसिस पे कहता हूं, तो मैं यहां भी वही करने वाला हूं। मैं परचेज को रियल के अंदर लेके जा रहा हूं, तो उसके पीछे पर्पस है, ये रहा आपका स्टडी मटेरियल। ठीक है जी, ओके। स्टडी मटेरियल में सबसे पहले बाबू मैं आपको कुछ रीड कराना चाहता हूं। जैसे मैं कहता हूं माय लॉर्ड, अपना अपना जवाब देने से पहले या अपना फैसला सुनाने से पहले प्लीज इस डॉक्यूमेंट पे अपनी नजर जरूर मारिएगा, हर डॉक्यूमेंट कुछ कहता है। तो साहब वही यहां पर मैं आपको वही चीज करा रहा हूं। बाबू जन्नत कैमरा ऑन कर बेटा, आप तो ऐसे अच्छे बच्चे हो ना, आप तो ऐसे ना थे, फिर ये क्या हो गया आज अचानक। देखो जी, मैं चाहता हूं स्टडी मटेरियल, जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। नोट, देर आर टू व्यूज क्लासिफिकेशन ऑफ परचेज अकाउंट एंड सेल, कहता है इसके 2 व्यूज हैं, और 2 व्यूज है, यहीं पर आपका 1 नंबर चला जाता है। मैं तो कह रहा हूं जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, जो भी कहूंगा डॉक्यूमेंट के बेसिस पे कहूंगा। कह रहा है परचेज के कंटेक्स्ट में, सेल के कंटेक्स्ट में आपके पास 2 व्यूज हैं। कहता है 1 व्यूज दैट डे रिप्रेजेंटेड फ्लो ऑफ गुड्स, जिसको मैंने बोला था कि गुड्स आया तो डेबिट करो, जाए तो क्रेडिट करो। और दूसरा है, इसको किसमें क्लासिफाई कर रखा है, रियल में। साहब ये मैं नहीं कह रहा, ये आपका स्टडी मटेरियल कह रहा है। ओके, हाउएवर अदर आर सेट ओपिनियन में कह रहा है उसको नॉमिनल में भी कर सकते हो, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाते हैं। अब आप यहां पर कंफ्यूज हो जाओगे, सर कंफ्यूज क्यों, सर एक चीज बता दो कि हम बाबू यहां पर 2 व्यूज हैं, 2 व्यूज कौन कौन से हैं, एक तो है परचेज अकाउंट, ये डिबेट का मैटर है। और मैं आपको बता दूं जो आपका एग्जाम चेक करता है ना एग्जामिनर, उसके बाद ये स्टडी मटेरियल की कॉपी ही होती है। अगर उस कॉपी में लिखा हुआ है रियल, तो वो रियल पे ही टिक करेगा, ना कि नॉमिनल पे। आप लिखते रह जाना कि आपके स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ है जी 2 व्यूज हैं, हम तो नॉमिनल लिखेंगे, वो आपको नंबर देगा 0, जबकि आप सही हो तब भी आपको नंबर देगा 0। तो सर फिर हम क्या करें, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो गलत होंगी, फिर भी मुझे पढ़ानी पड़ेंगी। क्यों, आपके स्टडी मटेरियल में वही लिखा हुआ है। अब उसमें आप लॉजिक में ढूंढ रहा, आप परचेज और सेल को कहां लेके जाएंगे, कहां लेके जाएंगे, रियल में। ठीक है, रियल में। साहब ये लाइन पढ़ ली,
और मैंने आपको बता भी दी, मैंने लिखवा भी रखा है लेक्चर नंबर 4 में। पहले बताओ यहां पर कोई डाउट? यहां पर किसी बच्चे को? आओ बेटा इस इंस्टीट्यूट की गलतियां पकड़ें। सर गलतियां पकड़ेंगे, गलतियां पकड़ेंगे, हम तो एक्सपर्ट हो चुके हैं। देखो अभी कह रहा है ये गलती है, ये गलती है जी। आपको हो सर दिखाई नहीं दे रहा, ये है, ये मैंने पहले से ही मार्क कर रखा है। परचेज अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, लेकिन ये क्या है? गलत, क्योंकि इन्होंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं सबको रियल मान के सॉल्व कर रखा है। ठीक है जी, अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, रियल मान के सॉल्व कर रखा है। खुद ही कहते हैं कि जी ये रियल है और खुद ही आंसर गलत कर देते हैं। तो सर किस पे ट्रस्ट करें? आपको मैंने रियल बताया तो आप एग्जाम में भी रियल ही करके आएंगे। क्यों? क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन जो उन्होंने सॉल्व कर रखे हैं वो रियल से ही सॉल्व कर रखे हैं। ठीक है जी, चलो मैं अब आपको आगे लेके चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं जी। 5 कहाँ है? 5 कहाँ है? 5 कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा जी, ये रहा। अब जर्नल एंट्री देखते हैं कौन सा बच्चा मुझे बना के दिखाएगा विद प्रेजेंटेशन। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और ये रहा मेरा मार्कर। देखो इसमें क्या क्या लिखा है, कह रहा है जर्नलाइज कर दो और कह रहा है नेचर बता दो, इनके सारा का सारा हमें सब कुछ बता दो। तो ये तो मेरे ख्याल से आपके पास होगी। ठीक है जी, ओके सर ये तो है। ये अपना स्टडी मटेरियल खोल लो, मैं साथ के साथ करवा रहा हूं। ये आपके स्टडी मटेरियल में दे रखा है क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5 है, 5 है। और अभी लिंक हमारा खत्म हो जाएगा तो बेटा टेंशन नहीं लेनी है, उसी लिंक पे जाके दोबारा से ज्वाइन हो जाना। मैं भी ज्वाइन होऊंगा। क्यों? क्योंकि अभी 2 4 10 लेक्चर हमारे हो जाएंगे तब हमारा फ्लो बनेगा। ठीक है ना, तो हम उसमें क्या कर लेंगे, फिर कंटिन्यू क्लास कर लेंगे। ठीक है जी, तो यहां तक कोई डाउट कोई परेशानी हो तो मुझे बताना। मैं अब आपको क्या करने वाला हूं, मैं आपको करने वाला हूं सिस्टमेटिक तरीके से फॉर्मेट। चलो आप भी बनाओ मैं भी बनाऊं। मैं आपको करने वाला हूं क्वेश्चन 5 ऑफ स्टडी मटेरियल। सबसे पहले आपने क्या बनाना है, सबने कैमरे बंद कर लिए, पता नहीं क्या हो जाता है इतने प्यारे प्यारे बच्चों को। डेट, पार्टिकुलर, एक होता है लेजर फोलियो। अब आप कहोगे लेजर फोलियो क्या होता है, बताऊंगा बाबू। एक होगा डेबिट और एक होगा क्रेडिट। चलो मैं इसका फॉर्मेट बनाता हूं, आप भी बनाओ। लो जी लो। ओहो सर पहले ही उसमें गलत करवा दिया आपने तो। लेजर फोलियो का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, अभी मैं बताऊंगा क्या इसका मतलब है जब लेजर कराऊंगा आपको। चलो जी, ये हो गया। हमारी लिंक भी एक्सपायर होना। आप बाबू मेरे साथ साथ करो, क्लास प्रैक्टिस के लिए होती है, वरना सारा मटेरियल तो यूट्यूब पे पढ़ा ही है। आप मेरे साथ के साथ करते जाओ तभी मजा आएगा लाइव क्लास का, अदरवाइज उसमें मजा नहीं आएगा। यहां पर आपने क्या लिखना है, इसका नाम भी दे रखा है क्या? सर नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं। इन द बुक्स ऑफ डैश कंपनी। डैश मतलब जो भी इसका नाम हो, क्या करेंगे, जर्नल। बोलो सबने बनाया क्या? सबने बनाया क्या? और जैसे मैंने कहा था लॉजिक, वैसे वैसे आपने भी बताना है। हमारा लिंक खत्म होने वाला है सर, कोई बात नहीं दोबारा से ज्वाइन कर लेंगे। चलो सबसे पहले मैं आपको पहली एंट्री साथ के साथ दिखा भी रहा हूं। कहता है 1 दिसंबर को, आपको पता है ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमारी एंट्री पास होती है, मतलब डेट वाइज। ठीक है, 1 दिसंबर को अजीत, इसका नाम क्या है, अजीत। तो आप बाबू यहां पर अजीत डाल सकते हो डैश में, इन द बुक्स ऑफ अजीत। कह रहा है अजीत स्टार्ट किया अजीत ने बिजनेस। अब आप क्या करोगे? अब कुछ बच्चे बोलेंगे कैश काउंट डेबिट टू अजीत कैपिटल। मैंने कहा ना, मैंने तो इसको ये बताया था बिजनेस में क्या आएगा और कैसे जाएगा। यहां पर मैंने रूल बताए थे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट वाज
व्हाट्स कम्स इन क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, ये सब मैंने बताया था, तो आपने एंट्री भी वैसे ही करनी है। ठीक है जी। अब आप कहोगे सर रिवाइज कराओ। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। चलो जी बच्चों, यहां से आगे हम करते हैं अपना। ठीक है जी, चलो करते हैं, आप भी करो और मैं भी करता हूं। चलो जी, आप भी करो मैं भी करता हूं। कहता दिसंबर, अजीत ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपको पता है दो चीजें क्या हो रही हैं, दिसंबर एक और सन क्या है 2020। बाबू काटा पीटी ना करें, 1 जनवरी ऐसे लिखना। बिजनेस के अंदर क्या आ रहा है सर, कैश आ रहा है। कैश का मतलब डेबिट व्हाट्स कम्स इन, और किसके थ्रू आ रहा है सर, अजीत के थ्रू आ रहा है, तो अजीत मतलब क्रेडिट द गिवर, अजीत कैपिटल। ठीक है, मुझे बताओ कैश काउंट क्या है और ये क्या है, और यहां पर हमें नरेशन भी लिखनी है, बीइंग द अजीत इन्वेस्ट इन कैश। ठीक है जी, मुझे जल्दी से जवाब चाहिए, और मुझे पता है कुछ बच्चों को ना क्लास थोड़ी स्लो लग रही होगी, बट कोई बात नहीं, क्लास स्लो लगने से कोई दिक्कत नहीं, साथ के साथ होगा तभी बात बनेगी। ठीक है जी। अब मुझे बताओ कैश काउंट कौन सा है, जल्दी से जवाब दो। सर कैश काउंट है रियल, और ये कौन सा है सर, ये है पर्सनल। बस ऐसे लिखते हुए चलो। कितना अमाउंट था सर, 4 लाख। सर लेजर फोलियो क्या होता है, जब बाबू हम लेजर बनाएंगे तो इतने नंबर पे वो एंट्री है, तो वो दर्शाता है हमारा क्या, एक लाइन यहाँ पर छोड़ना। अब अगली एंट्री में करने वाला हूँ 2 दिसंबर को, सॉरी 2 दिसंबर की दूसरी एंट्री में 3 दिसंबर को ही विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस फ्रॉम बैंक। बैंक से बेटा पैसा निकालता है वो, बैंक से पैसा निकालता है, तो मुझे बताओ पर्सनल यूज के लिए नहीं, बिजनेस यूज के लिए कितने नंबर है, 3 नंबर, मतलब 3 तारीख को। तो बिजनेस में क्या आ रहा है, वही अगेन कैश डेबिट व्हाट्स कम्स इन। ये बाबू जो मैं आपको रूल बता रहा हूं, ये आपको तब समझ आएंगे जब एक से आप लेक्चर देखोगे कि मैंने क्या पढ़ाया। उसके बाद टू, गिवर कौन है यहाँ पर, गिवर सर, गिवर तो बैंक है, तो उसको क्रेडिट कर दो। मुझे ये बताओ ये कौन सा अकाउंट है सर, ये तो है रियल। ओके सर, ये कौन सा अकाउंट है, कोई बताएगा बैंक अकाउंट क्या है। सर अभी तो लिखवाया आपने, आज की क्लास में तो लिखवाया है पर्सनल। बोलो हाँ के ना, यहां तक कोई डाउट परेशानी है तो बताओ। बीइंग कैश विड्रॉ बाय अजीत। अब कुछ बच्चों को यहाँ पर डाउट होगा कि सर हम यहाँ नरेशन में क्या लिखें, भैया कुछ नहीं लिखना, जो ये आपकी ये है क्वेश्चन ही चिपका देना। कितना है जी, कितना है, 2000 रुपये। कोई डाउट है तो बताओ, मुझे पता है कुछ बच्चों को बोरियत भी फील हो रही होगी, बट कोई बात नहीं, होने दो, अच्छे लक्षण है। उसके बाद एंट्री नंबर 5, एंट्री नंबर 5 मतलब थर्ड एंट्री, 5वीं तारीख में ही परचेज गुड्स फ्रॉम मेकिंग, कह रहा है गुड्स खरीदे, बैंक से पेमेंट करिए, गुड्स खरीदे, तो आप क्या करोगे, आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास आ रहा है गुड्स, डेबिट व्हाट कम्स इन, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, परचेज से, परचेज अकाउंट डेबिट टू टू टू। उसके बाद क्या करना है, बैंक, क्योंकि गिवर कौन है यहाँ पर, पैसा कहाँ किससे जा रहा है, बैंक से, देने वाला कौन, गिवर कौन, बैंक। सर परचेज अकाउंट बताओगे कौन सा अकाउंट है, अभी तो आप नॉमिनल बोल रहे थे, अब क्या लिखूं मैं यहाँ पर, रियल, क्यों, आपका स्टडी मटेरियल कहता है जी, इसलिए हमने रियल लिखा। बैंक अकाउंट क्या है सर, बताया ना आपने, पर्सनल था। मुझे पता है कुछ बच्चे बोर हो रहे हैं, बट कोई बात नहीं, होने दो, कुछ चीजों बोरियत अच्छी होती है। बीइंग द परचेज
बाय बैंक। कितना अमाउंट है सर? सर ये है 15,000 रुपये। क्योंकि इस बार जो पेपर है हमारा वो एमसीक्यूज नहीं है, वो हमारा सब्जेक्टिव है। चलो जी, फोर्थ एंट्री, पोको MP3 Pro 5G। लो जी, फिफ्थ एंट्री ही सोल्ड गुड्स। गुड्स सोल्ड करते हैं और पेमेंट कैसे लेते हैं? बैंक में। ओके, 8 तारीख में डालो यहां पर। हमारे पास पैसा कहाँ आ रहा है? रिसीवर कौन कर रहा है? बैंक। बैंक अकाउंट डेबिट। और कुछ बच्चे कहेंगे सेल। सेल का मतलब है गुड्स जा रहा है। क्रेडिट वाज गोज आउट। अगर सेल के अलावा गुड्स कभी भी जाता है तो परचेज लिखते हैं, लेकिन यहां पर सेल लिखेंगे। मुझे बताओ बैंक कौन सा अकाउंट है? सर बैंक है पर्सनल। ओके, सेल्स अकाउंट कौन सा है, कोई बताएगा? सर सेल्स अकाउंट तो है रियल। और कितना अमाउंट था? बोलो जी बोलो। 16,000 रुपये। मैं गड़बड़ करूं तो मुझे रोक लेना हमेशा की तरह। बीइंग द सेल, सेल, बीइंग द सेल एंड कैश रिसीव इन बैंक। मतलब पैसा जो है बैंक से रिसीव हुआ है, कैश जो है बैंक से रिसीव हुआ है। ठीक है जी। उसके बाद 10 तारीख में क्या एंट्री है? ही परचेज फर्नीचर बाई चेक। अब बताओ 2500 रुपये का कौन सा फर्नीचर आता है? अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आती है ना, ड्रेसिंग टेबल आ जाती है। मैंने कहा तुम्हें बड़ा पता है ड्रेसिंग टेबल के बारे में, तुम्हारी शादी तो अभी हुई नहीं, ड्रेसिंग टेबल आपको पहले से पता है। सर आपकी हो गई है क्या? हाँ, तो मुझे पता है ड्रेसिंग टेबल के बारे में। चलो कोई बात नहीं, इधर देखो, ही परचेज फर्नीचर, परचेज किया फर्नीचर। तो बताओ एंट्री क्या पास करूं? सर एंट्री पास करोगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। सर रूल कौन सा लगाया? मैंने कहा डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया उसको डेबिट किया। और गिवर कौन है? पैसा कौन दे रहा है यहां पर? बैंक। ओके, मैंने कहा बताओ पर्सनल रियल नॉमिनल में से बताओ क्या है? सर ये है रियल। मैं थोड़ा पानी पी लूं वरना मुझे भी। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है जी, अब ठीक है। जल्दी जल्दी, अरे कौन सा माउस आ गया हाथ में। चलो जी, चलो जी आगे करते हैं। बताओ जी रियल और पर्सनल। किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही? फर्नीचर कितने का था बताओ? 2500 रुपये का भी भला कोई फर्नीचर आता है क्या? नाम तो ऐसा लिखा है जैसे कि पता नहीं कितना फर्नीचर लेके आ रहे हैं। उसके बाद एंट्री लिखो, बीइंग द फर्नीचर परचेज बाई बैंक। नहीं, बीइंग द फर्नीचर परचेज थ्रू बैंक, मतलब बैंक के थ्रू, बैंक से। ठीक है जी, ओके। उसके बाद अगली एंट्री हम क्या करेंगे? अगली एंट्री 12th एंट्री है, ही सोल्ड गुड्स टू अरविंद। अरविंद को माल बेचा कितना? 2400 रुपये का। तो मुझे बताओ कौन सी डेट है? ये 12 तारीख है। यहाँ पर रिसीवर कौन है? सर रिसीवर तो अरविंद है। तो मैं कहता हूं अरविंद अकाउंट डेबिट टू टू टू। क्या है? अरविंद को बेचा, क्या करा? सेल। सर रूल क्या लगाया आपने? मैंने रूल लगाया डेबिट द रिसीवर। मतलब अरविंद रिसीव कर रहा है गुड्स को, तो उसको मैंने क्या किया? डेबिट। और क्रेडिट वाज गोज आउट, मेरे पास से माल गया तो मैंने उसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है सर। उसके बाद कितने रुपए का था ये? 2400 रुपये का। ये आपको
चलो जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ से थोड़ा सा वॉइस ब्रेक हो गया था, पता नहीं क्या। देखो जहाँ ऑनलाइन है वहाँ थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम तो आती ही रहती है, ठीक है ना। और देखो कितना अच्छा लग रहा है, आप अपने घर में बैठे हो बिल्कुल कॉफ़ी चाय नाश्ते के साथ, दुनिया की मोह माया से परे, सिर्फ अपनी स्टडी के लिए। मैं दुनिया बुला दूंगा तेरी चाहत में, बिल्कुल डेफिनेटली। और बल्कि मेरे को भी अच्छा लगता है, मैं पता है कोर्ट से जल्दी इसीलिए भाग के आता हूँ ताकि मैं आप लोगों से मिल सकूं। बाकी के काम भी होते हैं ना कोर्ट में, इसलिए मैंने कहा इस बहाने से बच्चों से मुलाकात भी हो जाएगी। और बाबू आप में से जब सीए बनोगे तो मैं भी कह सकता हूँ ना कि मेरे फ्रेंड्स भी सीए हैं। हालांकि आपके और मेरी उम्र में ज़्यादा फर्क नहीं है, मुश्किल से 2-4 साल का ही फर्क होगा। क्या सर कैसे कैसे मजाक करते हो। बीइंग द, उम्र में क्या रखा है, बीइंग द गुड सोल्ड टू ए, ए मतलब अरविंद, ठीक है जी। लॉजिक भी साथ के साथ आपको समझ आ रहे होंगे। सर ये तो बताओ अरविंद अकाउंट कौन सा, मैंने कहा पर्सनल। बाबू कैमरा ऑन करो जन्नत, और रियल, ठीक है, ओके। चलो जी, उसके बाद एंट्री नंबर फोर्थ, फोर्थ। अरे अब इसमें क्या हो गया, हैंग हो गया क्या, हैंग हो गया जी, हैंग हो गया। हैंग हो गया, 1 मिनट बाबू, स्क्रीन हैंग हो गई। ये देखो आज ही, देखो आज ही होना था। आप कहोगे कि सर ये क्या बात हुई। लो अब ये स्क्रीन आ रही होगी आपके सामने। 1 मिनट बाबू, अभी आ जाएगी, अभी आ जाएगी। लो जी आ गई स्क्रीन, आ गई ना स्क्रीन। हाँ देखो, ये देखो चलता रहता है, जहाँ ऑनलाइन है वहाँ ये सब चलता रहता है। चलो जी, हम क्वेश्चन कर रहे थे अपना, गुड सोल्ड टू अरविंद 2400 रुपये, ये हमने डाल दिया था। उसके बाद ही परचेज गुड्स फ्रॉम अमृत, ठीक है। 14th एंट्री हो सर, दिखाई नहीं दे रहा। 14th एंट्री में 14 दिसंबर को अमृत से हमने क्या किया, गुड्स परचेज किए हैं। तो चलो बनाओ आप, मैं भी बनाऊंगा, आप बनाओ। सबसे पहले परचेज अकाउंट डेबिट। सर आप इतनी फास्ट एंट्री बना रहे हो, मैंने कहा आप भी लेक्चर देखोगे ना पुराने 1 से लेकर 4 तक, तो आपको भी ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू अरविंद है, क्या नाम है इसका, सर अरविंद नहीं है अमृत है। सर आपने रूल क्या लगाया, मैंने कहा डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आए उसको डेबिट करो। मैंने कहा ओके, आपको दिखाई दे रही है ना लास्ट की एंट्री। और गीवर कौन, माल देने वाला कौन, सर माल देने वाला अमृत, तो क्रेडिट द गीवर। हमने कहा ओके। बताओ परचेज अकाउंट क्या लिखूं, बोलो जी बोलो। सर रियल अकाउंट, अब गलती नहीं होगी सर। अच्छा परचेज रिटर्न क्या होगी, जहां परचेज वहां उसकी रिटर्न। अगर परचेज रियल है तो परचेज रिटर्न भी क्या होगी, रियल होगी। ओके सर, बात समझ आई। कितने गुड्स हैं सर, ये हैं हमारे 10,000 रुपए के, ठीक है जी। चलो जी, मैं यहाँ पर फिर से क्या करता हूँ, उसी क्वेश्चन का फॉर्मेट बनाता हूँ आगे। सर ये क्या है, ये है हमारी डेट। मैं पहला क्वेश्चन जानबूझ के स्लो करा रहा हूँ ताकि आप मेरे साथ कॉपी करें। कॉपी करने से क्या होगा, कॉपी करने से आपके जो डाउट्स हैं आपको रिवीजन करने में क्या होगा, हेल्प करेगा। ये सारी चीज़ अगर आप कॉपी में लिखते हैं ना तो आपको दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है सर। अब वो लिखने की ज़रूरत नहीं है क्या इन द बुक्स ऑफ, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। कैमरा ऑन करो बाबू जन्नत। अब 15 तारीख में हमने एंट्री पास करनी है। 15 तारीख में क्या, ही रिटर्न गुड्स टू अमृत, अमृत को गुड्स रिटर्न कर दिया। तो एंट्री क्या बनेगी,
हमने परचेज किया था। अब हमने क्या किया, अमृत को वापस दे दिया। हमने एंट्री क्या पास की थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू अमृत। कुछ और एंट्री है क्या? अच्छा, अरविंद, अरविंद वाली एंट्री कर ली हमने, हाँ कर ली, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर रिसीवर कौन है, अमृत। अमृत अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। आवाज आ रही है ना मेरी? कनिका वेलकम, वेलकम बेटा, कैमरा ऑन करो अपना, शाबाश। चलो जी, ये मेरे को बताओ, अमृत कौन है, अमृत कौन है, परचेज रिटर्न कौन है? सर ये तो है रियल, अभी तो आपने बताया जहां हाथी वहां उसकी पूंछ, और अमृत अकाउंट तो वैसे ही पर्सनल है। तो कितने गुड्स हैं जी? 500 रुपए के, ठीक है जी। जी सर, यहाँ लिखो बीइंग द गुड्स रिटर्न टू अमृत। मुझे पता है ये आपको आता है, आप थोड़े से बोर हो रहे हो, बट कोई बात नहीं। फिर ये 15वीं एंट्री हमने कर ली यहां तक। कहता है 16 तारीख को ही रिसीव फ्रॉम अरविंद इन फुल सेटलमेंट। अब अरविंद से आपने रिसीव कर लिया फुल सेटलमेंट। क्या सेटलमेंट किया है, कुछ बताया है क्या हमें? नहीं बताया, कोई बात नहीं, नहीं बताया है तो हम क्या मानेंगे, बैंक में ही पैसा दिया होगा, उसने चेक से ही दिया।